बहुत तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल रही है या फिर ये अचानक से हो गया? हम देख रहे हैं यंग लोग हैं जो अचानक से इनको कार्डिक अरेस्ट आ रहा है। अच्छा, पहले तो आप ज़रा इसको भी क्लियर कर दीजिए, कार्डिक अरेस्ट और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हार्ट अटैक, इन सब में फ़र्क क्या है? कार्डिक अरेस्ट का बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि यंग एज के अंदर ये हो रहा है। आमतौर पे हार्ट प्रॉब्लम 55 के बाद होती है। मेल और फीमेल में 10 ईयर्स का डिफरेंस है। फीमेल्स के अंदर 10 ईयर्स के बाद हार्ट प्रॉब्लम होती है, लाइक 65। लेकिन पाकिस्तान में ये अर्ली स्टेजेस में हो रहा है, यानी कि लेस देन 45 से पहले मेल और 55 से पहले फीमेल। तो ये यंग एज है और इसे हम आमतौर पे प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर हो रही है। इसकी वजह क्या होती है? बेसिक रीज़न तो 3-4 आप ये कह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लाइफस्टाइल है कि अब हम वॉक नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, बैठे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटे क्लिनिक करता हूँ तो मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर मेंटल स्ट्रेस के बाद मैं थक जाता हूँ। तो ये मेंटल स्ट्रेस तो है, लेकिन फिजिकली मैंने कोई काम नहीं किया, तो हम फिजिकल इनएक्टिविटी का शिकार है, जिसकी वजह से ओवरवेट हो रहे हैं लोग, वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, एक चीज़ कहलाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से ये हार्ट अटैक होता है। तो ये लेस देन 45 रेजिस्टेंस तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। फिर उससे आई पर्सनली बिलीव कि उसकी मतलब एक तो डायबिटिक तो आप हो ही जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं, जो और भी मेरे ख्याल में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो वो हार्ट डिजीजेस में भी एक रीज़न होता है, ये मेरे लिए नहीं बात है। बिल्कुल, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन आजकल हो रहा है। उसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड खास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल का एक कंपोनेंट है ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हो तो उसे कैसे पता लगेगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? कुछ कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया, सिम्टम्स अगर जी एक्चुअली सिम्टम कोई नहीं है, सिम्टम कोई नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सिम्टम नहीं, कोई ना ब्लड प्रेशर की अपनी बॉडी में क्या तब्दीली महसूस करता है इंसान? कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ चेक कराएंगे तो मालूम होगा। अच्छा, ये एक लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए, मैंने एक जगह कहीं खुद भी शायद ये पढ़ रखा है कि रेस्पिरेटरी कनेक्शन भी होता है इसके साथ। द पीपल हु हैव हार्ट डिजीजेस, उनको क्या नज़ले की शिकायत होती है, फ्लू की शिकायत होती है, ऐसा भी कुछ होता है? वो क्या है? जिन लोगों का हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के बाद हार्ट डैमेज हो जाता है, वीक हार्ट होने के बाद उनके लंग में पानी भरता है, तो उन लोगों को फ्रीक्वेंटली चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये साइन नहीं है? नहीं, साइन नहीं। आप सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर पे कोई साइन सिम्टम नहीं है। आप चेक करेंगे तो बीपी मालूम होगा, कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो मालूम होगा। आमतौर पर डायबिटीज़ की भी सिम्टम नहीं होती हैं, आप चेक कराएंगे तो मालूम होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 20 साल की उम्र में आप सब चीज़ें अपनी चेक करवाएं, और उसका अगर नॉर्मल आता है तो हर 5 साल के बाद चेक करवाते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।